Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video of mobile application development. There has been a delay in this series, and that delay has been from my end because of some personal issues, and I would like to apologize for that. So without further ado, I would like to start today's video with the hope that all of you are enjoying great health. आज का जो टॉपिक है, हम एंड्रॉयड के अंदर एक टोस्ट क्लास है, उस क्लास के ऊपर काम करेंगे आज, और उसका टोस्ट क्लास के अंदर देखेंगे उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो जो टॉपिक है हमारा वो आज टोस्ट के नाम से है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे अभी चल रहा है, और इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल एक मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंपल मेन एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएटेड है, और मैंने अभी यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। वो मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर आप राइट साइड पे जो एमुलेटर चल रहा है, उस एमुलेटर के अंदर देखेंगे तो एक सिंपल बटन प्लेस किया हुआ है, और उस क्लिक मी का नाम है। उस बटन के लिए ऑन क्लिक लिसनर जो है वो मैंने यहाँ पे पॉपअप के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो ये फंक्शन अब बेसिकली उस बटन का ऑन क्लिक लिसनर काम कर रहा होगा। इसको अगर एक्सएमएल में जाके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें सिर्फ ये एक आपके लेआउट में सिर्फ ये बटन प्लेस किया हुआ है, और ये बटन का पर्पज़ यही है कि मैं इसको जब क्लिक करूँ तो क्लिक करने के साथ ही ये होना चाहिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन जनरेट हो, बलून के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले हो। तो टोस्ट जो है वो बेसिकली ये बलून के अंदर जो मैसेज डिस्प्ले होगा उसे कहा जाता है। तो एंड्रॉयड के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वो टोस्ट क्लास के अंदर है, तो टोस्ट इसे कहा जाएगा। और फिर ये टोस्ट मैसेज होता ही है कि जैसे ही अपेयर होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाता है किसी खास ड्यूरेशन के बाद। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज हम देखेंगे। तो ये बटन का पर्पज़ सिर्फ यही होगा कि उसको ट्रिगर करना, उसको इनिशिएट करना, उसको लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सएमएल में ख़ास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बटन प्लेस किया हुआ है, और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे एक ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जावा की जो मेन एक्टिविटी क्लास है उसके अंदर। और इस फंक्शन के अंदर अब हमने वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने ये कोड लिखना है जिसके थ्रू एक टोस्ट मैसेज जनरेट करवाएंगे। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये करना होगा, चूँकि क्लास टोस्ट के नाम से है तो टोस्ट के नाम से ही आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो टोस्ट क्लास का क्रिएट कर लें। नाम जो मर्जी दिन टोस्ट भी रखा जा सकता है, सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो क्लास के नाम से मैच नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे टोस्ट का ही नाम दे रहा हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे अब हमने इसमें स्टार्ट करने से पहले एक फंक्शन आता है टोस्ट क्लास के अंदर, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट के नाम से वो फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर इसकी बेसिकली हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है कि जो नोटिफिकेशन अपेयर होगा, आप अपनी अपेयर करवाना चाह रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो बलून जो होगा उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मेक टेक्स्ट का फंक्शन है ये 3 पैरामीटर्स लेता है। तो वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहले कंटेक्स्ट है, और फिर उसके बाद एक वो रिसोर्स आईडी आपसे मांग रहा है इंटीजर डेटा टाइप की, और फिर आपके पास ड्यूरेशन है वो थर्ड पैरामीटर के अंदर वो पूछ रहा है आपसे। तो दूसरा इसकी जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन आ रही है मेक टेक्स्ट की, उसके अंदर दोबारा यही 3 चीज़ें हैं। कॉन्टेक्स्ट 3 पैरामीटर्स हैं सॉरी, लेकिन सेकंड पैरामीटर डिफरेंस है। पहला और जो सेकंड आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है मेक टेक्स्ट की, इन दोनों को अगर देखें तो इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ सेकंड पैरामीटर का आ रहा है, जहाँ पे ये सेकंड पैरामीटर चेंज हो गया। पहले में वो इंटीजर डेटा टाइप का है, यहाँ पे कैर सीक्वेंस या स्ट्रिंग डेटा टाइप का आप इसे कह सकते हैं कि वो आपके पास ये सेकंड पैरामीटर आ रहा है, जबकि बाकी 2 पहला और तीसरा जो पैरामीटर है वो सेम है। तो जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है हम इसको चूज़ करेंगे, और इसमें अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास करवाएंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो कॉन्टेक्स्ट है कि ये किस जगह पे आप इसको पेयर करवाना चाह रहे हैं, ये फंक्शनलिटी जहाँ इंप्लीमेंट करने लगे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कि किस एप्लीकेशन में, किस एक्टिविटी में लॉन्च करने लगे हैं। तो हम दिस का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसी एक्टिविटी में इसको लॉन्च करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर किसी भी क्लास के अंदर उसी का अपना रेफरेंस देना हो, तो उसी का ऑब्जेक्ट पास करना, तो दिस का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी एक फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी यही काम करेगा कि इसी एक्टिविटी का रेफरेंस इसके अंदर पास कर देगा। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर लें या दिस का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, तो ये दोनों काम आपके पास फर्स्ट पैरामीटर के लिए जस्टिफाइबल होगा। अब सेकंड पैरामीटर आता है, तो सेकंड पैरामीटर के अंदर आपने वो स्ट्रिंग देनी है, जो वैल्यू, वो बेसिकली आपके पास वो मैसेज है जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हाईजैक, प्लेन हाईजैक वाला हाईजैक नहीं है, हाईजैक। तो ये एक मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवा दी। जैसे ही आपको यूज़र जो है बटन में क्लिक करता है तो ये हाईजैक के नाम से जो है वो एक स्ट्रिंग अपेयर होनी चाहिए बलून के अंदर, टोस्ट के अंदर। और थर्ड पैरामीटर
थर्ड पैरामीटर में क्या होगा, थर्ड पैरामीटर के अंदर हम टोस्ट क्लास के अंदर एक कांस्टेंट है वो वैल्यू देनी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टोस्ट डॉट किया है तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज़ दी हैं, एक दे रहा है लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट और एक दे रहा है लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग। तो ये दो ड्यूरेशंस हैं जिन ड्यूरेशंस के दौरान जितनी ड्यूरेशन में आपका वो टोस्ट डिस्प्ले रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये वो नोटिफिकेशन है जो कि ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली कितनी देर बाद डिसअपेयर होनी चाहिए, ये दो आपके पास यहाँ पे एंड्रॉयड ने लेंथ के पीरियड्स दिए हुए हैं। एक शॉर्ट है, उसमें थोड़ा सा जल्दी आपका मैसेज डिस्प्ले होने के बाद डिसअपेयर हो जाएगा, और लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा देर डिस्प्ले पे रहेगा और उसके बाद डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये तीन पैरामीटर्स थे जो कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट का फंक्शन जो है वो यूज़ करता है। अब इसके बाद सिंपल अगर आप चाहते हैं कि जी यही चीज़ सिंपल आपने करनी है और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, मॉडिफिकेशन से मुराद क्या है कि अभी हम देखेंगे जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे किस जगह पे आता है, उस जगह को अगर आपने चेंज नहीं करना तो फिर उसके लिए आप सिंपल टोस्ट डॉट शो का फंक्शन कॉल कर देंगे। डॉट शो का फंक्शन क्या करेगा, ये पहली लाइन जो है उसके अंदर आपने इस पूरी जो नोटिफिकेशन है उसकी प्रॉपर्टी सेट की है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है सेकंड पैरामीटर, और कितनी देर के लिए उसको डिस्प्ले पे रखना है वो उसकी लेंथ और ड्यूरेशन जो है वो थर्ड पैरामीटर। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। और फिर टोस्ट डॉट शो, जो शो का फंक्शन है ये कॉल करेंगे तो ये फिर उसको डिस्प्ले करवा देगा। जब तक शो का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे आपका जो वो नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले पे नहीं आएगा। तो ये पर्पज़ है इसका शो के फंक्शन का। और मेक टेक्स्ट, तो दोबारा मेक टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट करने के लिए कि आपने क्या क्या फ़ीचर्स रखने हैं इसके अंदर, क्या उसकी जो है वो स्ट्रक्चर रखना है और फिर उसको डिस्प्ले कब करवाना है। तो जैसे ही डॉट शो का फंक्शन कॉल होगा तो आपका वो टोस्ट जो नोटिफिकेशन है डिस्प्ले हो जाएगा। तो एप्लीकेशन जो है हमारी वो यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। और देखिए इस पर जैसे मैं क्लिक मी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हाई जैक की जो है वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले की है और एक थोड़ी सी ड्यूरेशन के बाद वो डिसअपेयर हो गया। इसके मुकाबले में मैं यहाँ पर अगर लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग जो है वो वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है इसकी जो ड्यूरेशन है जो आपका नोटिफिकेशन अपेयर हुआ था उसमें। ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे दोबारा लॉन्च हो रही है और अब हम यहाँ से दोबारा बटन क्लिक करते हैं, ये नोटिफिकेशन आई है और अब अगर आप नोट करें तो ये पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा देर जो है वो डिस्प्ले के ऊपर रही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अभी अगर आपने जब गौर किया हो तो जब टोस्ट अपेयर हुआ था वो कुछ इस जगह के ऊपर हुआ था, ये बॉटम सेंटर बनता है आपकी डिवाइस का। तो अगर आप चाहते हैं कि जी ये लोकेशन आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जी ये जो टोस्ट मैसेज था वो डिस्प्ले होना चाहिए, जो क्लास डेमो लिखा आ रहा है इसके नीचे यहाँ पे इस जगह के ऊपर वो डिस्प्ले हो रादर देन ये जो बटन है उसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है जिसके ऊपर आपका एंड्रॉयड्स के अंदर वो टोस्ट डिस्प्ले होता है। तो उस लोकेशन को चेंज करने के लिए अब यहाँ पर हम एक और जो है फंक्शन यूज़ करेंगे और उसका जो नाम है वो सेट ग्रेविटी का है। तो उसको हम अटैच करेंगे इसी टोस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ। तो टोस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके साथ ही डॉट सेट ग्रेविटी का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। अब ये तीन जो है वो पैरामीटर्स लेता है और वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप देखें इंटीजर ग्रेविटी है और फिर एक्स ऑफसेट है और फिर वाई ऑफसेट है। तो ये तीन पैरामीटर्स होंगे। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ग्रेविटी स्पेसिफाई करनी है। ग्रेविटी क्या चीज़ है कि आप अभी ये जो इसकी पोजीशन चेंज करने लगे हैं टोस्ट की, तो उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो ग्राफिक्स किस्म का समझ रहे हैं, तो उसका ओरिजिन कहाँ पे लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी क्लास है उसको यूज़ करेंगे डॉट, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैंने भी कहा था कि टॉप लेफ़्ट के ऊपर जो है तकरीबन वो मेरा टोस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ग्रेविटी डॉट टॉप की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेकंड पैरामीटर 0 और थर्ड भी 0 साइन कर देता हूँ। तो एक्स ऑफसेट भी 0 है, वाई ऑफसेट भी 0 है और जो ग्रेविटी की पोजीशन है वो मैंने टॉप पे सेट कर दिया। तो क्या होगा, आपका ओरिजिन जो है वो टॉप पे शिफ्ट हो गया। इसको लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च करने के बाद देखते हैं कि जी अब क्या डिफरेंस आता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी इस फंक्शन ने क्या किया है, तीन पैरामीटर्स लिए हैं कि आपने ग्रेविटी की पोजीशन सेट की है टॉप पे, एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट आपका 0 है।
तो ये ग्रेविटी डॉट टॉप ने क्या काम किया है, जब एप्लीकेशन लॉन्च होती है यहाँ पे हम इसके साथ ही देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें जी, अब मैंने जैसे ये लॉन्च किया तो ये सबसे टॉप पे आ गया, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन के बिल्कुल टॉप पे और सेंटर के अंदर आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको जब दोबारा से एक दफ़ा लॉन्च करते हैं तो ये देखें ये डेमो का जो ओ है उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, और ये ब्लू बार के ऊपर एक तरह से डार्क कलर के अंदर है, तो ये ग्रे कलर जो है उसके सही कंट्रास्ट में नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट जो है वो सही तरह विजिबल नहीं है। तो एक तो मैंने ये कहा था कि ये इस वाइट सेक्शन में होना चाहिए ताकि ये विजिबल भी हो प्रॉपरली, प्लस ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे भी होना चाहिए, ठीक है। और अभी वो टॉप पे तो पहुंच गया लेकिन सेंटर में है, तो मैं टॉप सेंटर में नहीं उसे रखना चाहता। मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉप पे हो लेकिन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर भी हो, और थोड़ा सा टॉप से बिल्कुल थोड़ा नीचे भी हो, ताकि ये जो आपकी एक्शन बार है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नेम आ रहा है उसके ऊपर वो ओवरलैप ना हो। तो इसके लिए क्या होगा, अब देखें यहाँ पे हम आते हैं जी ग्रेविटी में ही, यहाँ पे टॉप की ऑप्शन अभी सेलेक्ट की थी, तो अगर लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट भी आ रही है, तो लेफ़्ट टॉप कोई नहीं है। जैसे ही मैं टी दोबारा लिखता हूँ एरर दे देता है, या टॉप और लेफ़्ट करते हैं तो वो फिर दोबारा एरर देना शुरू कर देता है। तो लेफ़्ट अगर हम यहाँ से ट्राई करते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन को रन करते हैं तो क्या होना चाहिए, अब देखते हैं यहाँ से एप्लीकेशन जैसी लॉन्च होती है। ये देखिए जी एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो गई है, और इसके अंदर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से क्या हो रहा है, अब ये आपकी सेंटर लेफ़्ट के ऊपर आ गया है। तो फिर दोबारा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि लेफ़्ट पे हो गया है लेकिन टॉप में जो वैल्यू थी उसकी वो वहाँ से शिफ्ट हो गया, सेंटर में आ गया, सेंटर लेफ़्ट पे आ गया। तो मैंने कहा था कि वो तकरीबन थोड़ा सा टॉप और लेफ़्ट पे होना चाहिए। तो अभी जो हमने पहली सबसे पहले अभी वैल्यू दी थी ग्रेविटी की, उससे टॉप से तो वो सेंटर में आ गया, तो सेंटर टॉप में लेफ़्ट दी है तो वो यहाँ पे आपके वर्टिकली सेंटर लेफ़्ट पे आ गया है। तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे हम क्या फेस कर रहे हैं कि हमने उसको यहाँ पे इस जगह पे लेके आना है, थोड़ा सा टॉप और वो लेफ़्ट पे होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल टॉप पे ना हो, उससे थोड़ा सा बॉटम पे आ रहा हो, इस वाइट पोर्शन में आए, और ये जो आपकी एक्शन बार है उसके ऊपर ओवरलैप ना हो। प्लस दूसरा, अब इसको इस टारगेट पे लेके आने के लिए हमने देखा था कि जो फर्स्ट पैरामीटर है ग्रेविटी डॉट लेफ़्ट, जहाँ पे भी जो वैल्यू दी है, इसमें आपके पास टॉप लेफ़्ट कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो या वो टॉप पे जा रहा है और या फिर वो लेफ़्ट पे आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग अगर रिमाइंड करें, जो पुराना हमने एक लेक्चर किया था एडिट टेक्स्ट का, और उसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू दी थी मल्टीपल, तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह से साइन की थी, हमने पाइप का सिंबल यूज़ किया था। तो दोबारा यहाँ पे पाइप का सिंबल यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि ग्रेविटी डॉट लेफ़्ट हमने पहली वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ पे टॉप भी वैल्यू साइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब आपका जो ये टोस्ट है वो बजाय इसके कि लेफ़्ट पे हो या टॉप पे जाए, वो दोनों के ऊपर जाएगा, लेफ़्ट टॉप पे चला जाएगा। तो अब यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। इसको देखते हैं, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हुई है, इसको क्लिक करते हैं, लेकिन अब देखें अब वो उस जगह के तकरीबन करीब और हो गया है, काफ़ी करीब पहुँच गया है कि टॉप लेफ़्ट पे चला गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वहाँ पे अभी पार्शली एग्जिस्ट करती है कि अब वो क्लास डेमो जो है आपका जो एक्शन बार के ऊपर नाम लिखा है एप्लीकेशन का, उसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, और ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अब हमने इसको जो है, मैंने कहा था कि इस वाइट स्पेस में यहाँ पे लेके आना है, हम उसके काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो ये हेल्प हमारी इस पाइप सिंबल ने करवा दी है कि आप लेफ़्ट टॉप पे पहुँच गए हैं अपनी एप्लीकेशन के। अब इससे उस टारगेट पोजीशन पे कैसे पहुंचना है, अब आगे ये एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ से ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं एक्स की, अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपका वो जो टोस्ट मैसेज है वो आपकी एप्लीकेशन में इस साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, हॉरिजॉन्टली आगे मूव करना शुरू कर देगा जैसे जैसे आप एक्स ऑफसेट की वैल्यू देंगे, और वाई ऑफसेट की वैल्यू देंगे तो वो बॉटम पे आना शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से अभी मैंने कहा था कि हमने इसको चूँकि थोड़ा सा उससे नीचे लेके आना है, तो वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 की देके चेक करते हैं। तो 50 की वैल्यू से क्या होना चाहिए, अब एक्स ऑफसेट 0 है तो वो टोस्ट यहीं पे होना चाहिए एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई में थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अब वाई में देखते हैं वो कितना नीचे आता है। तो यहाँ पे अभी इसको हम लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन को लॉन्च करते साथ ही देखते हैं कि वो 50 की वैल्यू से कितना नीचे है। अब देखिए अभी भी ओवरलैप हो रहा है, लेकिन अब हाफ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल 50 की वैल्यू थी तो 50 से इतना कुछ खास डिफरेंट नहीं पड़ा, अभी भी हाफ ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको 120 कर देता हूँ। तो 120 करने से क्या होगा कि अब ये वैल्यू आपकी वाई ऑफसेट की थी और नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो होपफुली अब जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो ये पूरा का पूरा जो आपका टोस्ट है वो इस वाइट स्पेस में आएगा जहाँ पे हम इसको डिज़ायर कर रहे थे। तो उसके लिए देखते हैं, जैसे इसको लॉन्च करते हैं तो ये अब तकरीबन वही स्पेस बन गई है जो मैं चाह रहा था।
लेकिन अभी भी अगर आप इसको देखें टोस्ट को, तो ये बिल्कुल लेफ़्ट पे आपकी स्क्रीन के साथ अटैच हुआ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी थोड़ा सा आगे हो जाए हॉरिजॉन्टली, ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पैडिंग आ जाए, गैप आ जाए। जैसे देखिए क्लास डेमो लिखा हुआ था, ये क्लास डेमो बिल्कुल लेफ़्ट पे अटैच नहीं हो रहा आपकी स्क्रीन के साथ, थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम इसके अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपल यहाँ पे एक्स ऑफसेट के अंदर कोई वैल्यू देके चेक कर लें कितना डिस्टेंस आपने रखना है। तो एक्स ऑफसेट की वैल्यू अब क्या करेगी, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा देगी। एक्स ऑफसेट इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगा और वाई ऑफसेट इसको वर्टिकली मूव करवाएगा आपकी टोस्ट की पोजीशन को। तो ये जो है अब इन 3 पैरामीटर्स की मदद से आप अपने टोस्ट मैसेज की जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया और वो उस क्लास के साथ तकरीबन थोड़ा सा अलाइन हो रहा है आपके पास। तो ये इसकी पोजीशन हमने शिफ्ट कर ली है और ये काम था अब आपका टोस्ट मैसेज को अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर शिफ्ट करवाने का। तो अब ये एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट और ग्रेविटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप इसको पूरी स्क्रीन में कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आप लोगों का काम है इसको डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिस्प्ले करवाना। तो ये कैसे होगा, खुद से ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, तो उससे आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन जो हैं उनसे क्या क्या रिज़ल्ट आता है। तो एक तो ये अब आपका जो है वो तकरीबन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टोस्ट की कंप्लीट हो चुकी है, जो डिफ़ॉल्ट टोस्ट है आपके एंड्रॉयड के अंदर। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपको एक बेनिफिट देता है कि ये सारा काम था, इस चीज़ के लिए हमने जो भी काम किया टोस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, वो किस लिए था कि अगर आपने जो काम करना है वो किसी खास लोकेशन के ऊपर टोस्ट को डिस्प्ले करवाना है। जैसे मैंने अभी कहा था कि टॉप लेफ्ट के ऊपर मैंने डिस्प्ले करवाना है। अगर आपको लोकेशन से कोई मसला नहीं है, और लोकेशन से क्या मतलब कि भाई आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है टोस्ट की वहीं पे टोस्ट डिस्प्ले हो जाए, तो उससे आपको ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर इसका एक आसान तरीका भी है इम्प्लीमेंटेशन का, और आप में से हो सकता है काफ़ी लोग जानते भी हों इसको, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद से एंड्रॉयड को, और या जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो उस पे जाने से पहले ये देखें जी, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका टोस्ट डिस्प्ले होता है। अगर इस जगह से किसी को कोई इशू नहीं है और वो समझता है कि जी मेरे लिए ये जगह ठीक है और मैं समझता हूँ कि यूज़र्स को मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए ये लोकेशन टोस्ट के लिए बेस्ट लोकेशन है, तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है जो कि आपको हेल्प करता है डेवलपमेंट के अंदर। देखें इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से टोस्ट का वर्ड लिखेंगे और इसके बाद टोस्ट टाइप करेंगे तो टैब की होती है जो कैप्स लॉक के ऊपर यूजुअली कीबोर्ड के अंदर लाई करती है। तो उस टैब को प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने सारा का सारा जो है वो काम यहाँ पे एक पूरी लाइन लिख दी है, कोड लिख दिया, उसमें दिस का कीवर्ड भी लिखा हुआ है और उसने उसकी लेंथ भी जो है वो स्पेसिफाई की हुई है, लेंथ शॉर्ट रखी हुई है उसने, तो लेंथ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और आगे शो का फंक्शन भी इसी के साथ अटैच किया हुआ है। तो अब जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप, वो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर आपने मेंशन करना है। तो ये एक लाइन की सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है टोस्ट की। अगर आपको उसकी लोकेशन से, डिफ़ॉल्ट लोकेशन से कोई इशू नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान इम्प्लीमेंटेशन है। अभी आपने देखा है कि मैंने सिर्फ टोस्ट का वर्ड लिखा था और उसके बाद टैब की प्रेस की है, सिर्फ टैब की जो कैप्स लॉक के ऊपर रिलाई करती है, उसको आप जो है वो जैसे ही प्रेस करेंगे उसने सारा कोड ऑटोमेटिक लिखती है। आपने सिर्फ यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में मेक टेक्स्ट फंक्शन के वो मैसेज की स्ट्रिंग खुद से टाइप करनी है जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप यूज़र्स के लिए। तो ये देखें अब यहाँ पे वो हेलो डेवलपर्स आ गया। तो ये वन लाइन इम्प्लीमेंटेशन भी है आपके पास एग्जिस्ट करती है एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करवाता है, जो उसकी एक एग्जांपल भी आ गई है प्रैक्टिकल। तो ये आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ये काम था हमारा टोस्ट की इम्प्लीमेंटेशन का। इसके अंदर कोई भी मसला है, कोई भी क्यूरी आती है तो आप इसको जो आपको पता है सारे के सारे वेज़ मुझसे कांटेक्ट करने के, उनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके क्यूरीज अपनी रिजॉल्व करवा सकते हैं। अपने जो क्वेश्चंस हैं और इश्यूज़ हैं वो मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिनों के अंदर उसको जो है वो रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को। इसके साथ एक और जो टास्क है वो आप लोगों के लिए अभी तो फ़िलहाल एक ही है कि आपने डिफरेंट इसको लोकेशंस के ऊपर डिस्प्ले करवा कर चेक करना है। प्लस एक और भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है टोस्ट की, जिसे कस्टम टोस्ट कहा जाता है।
ये आपके सामने जो है वो कस्टम टोस्ट की कुछ रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं। कस्टम टोस्ट क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट टोस्ट है उसके अंदर सिर्फ आपके पास ग्रे कलर का जो वो बलून है अपेयर होता है और उसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट आता है जिसका कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो डिफरेंट टाइप के टोस्ट आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें एक तो उनका कलर भी चेंज है बैकग्राउंड का, प्लस उसके साथ कुछ आइकन्स भी ऐड हैं। एक आइकन जो है वो एंड्रॉयड का टॉप पे भी आ रहा है, टॉप राइट के ऊपर उनके, प्लस ये जो कंटेंट है उसके अंदर भी डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं। तो ये कस्टम टोस्ट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने खुद से करनी है, इसको देखना है। इसकी सर्च करेंगे तो बेतहाशा वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, और उसके अलावा भी बेतहाशा रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हर एक का जो टास्क है वो ये है कि आपने इस तरह से डिफरेंट कस्टम जो टोस्ट हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से देखनी है। और प्लस जो आपको मैंने वीडियो पहले वाला काम बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट टोस्ट ही है उसकी लोकेशन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा के चेक करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।